हाँ, सबसे पहले हिंदी में बोले पंजाबी में? चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आज दूसरे दिन की हमारी संसद है तो उसकी प्रोसीडिंग कार्रवाई चलाने के लिए 6 मेंबरों का प्रेसिडियम बना है। सो सबसे पहले जो स्पीकर की भूमिका थी, जो स्पीकर की जिम्मेवारी थी, वो हरदेव सिंह अर्शी पंजाब के, जगतार सिंह जी बाजवा जो उत्तराखंड से हैं, और इसके बाद हमारे 4 और प्रेसिडियम के मेंबर हैं बी वेंकटरमैया तेलंगाना से, मुकेश चंद्र जी और जंगवीर सिंह जी चौहान पंजाब से, और हरपाल बलारी जी जो पहले अभी उन्होंने बैठ दिया। ये प्रेसिडियम हमारा इलेक्ट हुआ है। हमारा पहला सेशन जो टी से पहले था वो अब अडजन हो गया है और चाय के बाद दोबारा चलेगा। आज हमने पूरी तरह से जो संसद जो कार्रवाई होती है उसी तरह की प्रोसीडिंग हमने चलाई है। सबसे पहले जो प्रश्न आवर था, क्वेश्चन आवर, 1 घंटा हमने लोगों के क्वेश्चन लिए, और जो सो कॉल्ड मिनिस्टर था वहाँ सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो उनके उत्तर देने में पूरी तरह फेल रहा और बार बार हाउस को गुमराह करता रहा, मिसगाइड करता रहा, और उसको वार्निंग भी चेयर की तरफ से देनी पड़ी कि अगर इसी तरह आप हाउस को मिसगाइड करोगे तो आपके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस भी बन सकता है। तो मेंबरों ने इतना गुस्सा था उनके उत्तर में, क्योंकि उनका उत्तर बिल्कुल इधर उधर की बात को घुमाने का था, कंक्रीट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था। मेंबरों ने बार बार जो है उनको शेम करके जरा डिस्टर्ब भी किया, और फिर भी मैं क्या अब शब्द बरतूं कि ये मिनिस्टर इतना गैर जिम्मेवार हो सकता है कि जो प्रॉपर स्पेसिफिक जो क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सका, वो फेल हो गया, क्योंकि उसका हिडन एजेंडा और है, बाहर का दिखाने का एजेंडा और है। बाहर तो बहुत सी बातें करते हैं कि ये एमएसपी है, रहेगी, तो जो फिर भाई क्या दिक्कत है, उसका लीगली मतलब स्टैच्यूटरी पावर उसको क्यों नहीं बनाते, क्या दिक्कत है? तो ये सारा सेशन आज चला बड़ा शानदार, बिल्कुल जो एक संसद होती है उस तरह कार्रवाई संसद की चली। अभी हमारे साथी जगतार सिंह जी बाजवा कुछ थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे। आइए बाजवा जी। क्वेश्चन, सो मैनी क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी जी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्राइसिस में है, आप उनके ऊपर एक और बम फोड़ रहे हैं, ये हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा, आपको क्या आवश्यकता है इसकी। ये था शुगर केन का पिछले कितनी सालों से पेमेंट नहीं मिला, बकाया है, इसके बारे में प्रश्न था। आप बोलते थे अपनी इनकम 1.5 गुना करेंगे, अब तक कितनी बढ़ाई है आपने, ये था। आपने रोजगार किसानों के बच्चों को कितना दिया, तो इस तरह के बहुत से प्रश्न थे, एक भी उत्तर का वो जवाब नहीं दे सकता। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि सरकार ने किसान जो है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको किसान माना है, लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से तो मीनाक्षी लेखी कह रही कि जो लोग वहाँ पे हैं वो किसान नहीं है, उनको आप किसान ना कहें। देखो ये उत्तर का, इस बात का कल बहुत बार उत्तर दे दिया, आज भी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझता जितनी उसी बुद्धि सी उसी बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, जवाब दे दिया। अब मैं लेडीज़ नहीं लेडीज़ की, और आके वो आप वेरिफिकेशन करो, हमारी ज़मीन देख लो, हम अब भी झोना लगाकर जहाँ पे आए हैं, हमारे घर में बड़ी दिक्कतें हैं, कोई डेथ हो जाती है हम ताम नहीं जा सकते। ये किसान नहीं है तो आप बता दो फिर किसान क्या, किसान संघ वाले किसान हैं? वो किसान है क्या? ये 40 संगठनों के लोग जो हैं वे तो किसान नहीं हैं, ये तेलंगाना से इतनी दूर से हैं, ये तो किसान नहीं है, तो सिर्फ किसान संघ को ही मानते हैं। लेकिन किसान है क्या? मंत्री किसान है और क्या? औरत की तो हम कल भी कंडेम किया, और लेडीज़ है उसके बारे में कुछ नहीं, बस जितनी उसकी बुद्धि सी उसका इस्तेमाल कर दिया। भाई मवालियों को कृषि मंत्री क्यों मंत्रित करता है कि हम बात के लिए तैयार है? कोई मवालियों से बात करता है? नहीं करता। चलो बाजवा साहब करेंगे। चलो सारे स्पोक्समैन का भी रखो जी, अपना चिंता ना करो। थोड़ा सा माइक प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाना। रोल सर रोल। आज की जो संसद, किसान संसद चल रही है, उसका जो पहला सेशन है उसके बारे में भी आपको बताया है अर्शी जी ने। और अभी एक सवाल आ रहा था कि जो कृषि मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाए और सदन में उनको शेम करके डिस्टर्ब भी किया गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो सवाल था वो स्पष्ट ये था कि जब प्रधानमंत्री जी सदन में कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, तो फिर उसको कानून बनाने में आखिर परेशानी क्या है, जिसका जवाब कृषि मंत्री जी नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, तीनों काले कानून जो हैं, जो अगर वो किसानों के लिए ही बनाए हैं और किसान चाहते हैं कि उनको एक बार रद्द करके दोबारा से
दोबारा से सारे किसानों की सहमति से वो कानून बने तो उनको रद्द करने में क्या परेशानी है, इसका जवाब ना तो माननीय मंत्री जी दे पाए, ना सरकार का कोई नुमाइंदा दे पाया और ना दे पा रहे हैं। तो ये आज का विषय था, इसलिए ये माना गया है कि मौजूदा सरकार के नुमाइंदे, मौजूदा सरकार के कृषि मंत्री पूरी तरीके से किसान विरोधी भूमिका में हैं और एक कॉरपोरेट के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं और कुछ। This is the preliminary